मुझे आपसे कुछ बात करनी है यश जी। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जान गई हूं कि आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं। उस दिन शिवालय से आने के बाद हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हम एक दूसरे के इतने नजदीक जो आए, उसी बात को लेकर आप मुझसे नाराज है ना? So finally, वजह पता चल गई आपको। दोस्ती का बहाना बनाकर आप मेरे करीब आई और वो सब याद आने के बाद भी आप मेरे सामने खड़े हैं। मुझसे नजरें मिलाने में आपको अजीब नहीं लग रहा? इतनी सी भी शर्म, इतनी सी भी गिल्ट नहीं है आपको? शर्म, गिल्ट किस बात के लिए यश जी? आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। मानती हूं उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो अचानक ही हो गया, लेकिन हम दोनों की मर्जी शामिल थी ना उसमें? गलत। गलत कह रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ था। आपने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और उसी हिसाब से आपने हालात भी बनाए थे। शादी के पहले ही रात मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि यह शादी मैंने अपने निजी जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए की है। और यह भी कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। कहा था कि नहीं? हाँ, मैंने भी इसीलिए। क्यों किया फिर आपने ऐसा? क्यों आप मेरे नजदीक आई? उस रात जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप हैं जिम्मेदार। आपने बहकाया है मुझे, आपने उकसाया, क्योंकि आप मुझसे प्यार करने लगी थी। यह भी आपकी गलती है। जब आप जानती थी कि हम दोनों ने यह रिश्ता अपने बच्चों के लिए जोड़ा है, तो आपने मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे की? प्यार तो ना जाने कैसे और कब हो गया मुझे आपसे यश जी। उसके लिए हिम्मत या कोशिश नहीं की मैंने, और किसी से सच्चा प्यार करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती यश जी। बस कीजिए। मेरी ही गलती है। आपके इरादे क्यों नहीं समझ पाया मैं? आपको एक अच्छा दोस्त माना, आप पे इतना भरोसा किया मैंने, आपके साथ हंसने बोलने लगा तो आपने उसका फायदा उठाया। आपको लगा शायद मैं आपको पसंद करने लगा। आप गलत थी। उस दिन मुंबई में आपने मुझे आई लव यू कहा, वो थी आपकी असली सच्चाई, जिसे आपने मजाक में उड़ा लिया और मैंने फिर से आप पे यकीन कर लिया। वो थी मेरी दूसरी गलती। और उसके बाद अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, मुझे हासिल करने की कोशिश में, आपने अपने दोस्त अमन को भी मुंबई बुला लिया, राइट? तभी तो अमन के साथ मिलकर आपने जबरदस्ती मुझे भांग पिलाई। नशे की हालत में मैंने जो भी किया वो मेरी गलती। पाप था वो, पाप। इतना बड़ा पाप कर बैठा मैं, सिर्फ आपके कारण। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता।
कभी नहीं। आपकी वजह से मैंने अनजाने में अर्पिता को धोखा दिया है। अर्पिता से मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो फिर आपने अर्पिता की जगह क्यों ली? क्यों मजबूर किया उस गलती के लिए? इसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। बताइए क्यों? मैं तो अब अर्पिता की तस्वीर से भी नजरें नहीं मिला सकता। इसीलिए मैंने अपने कमरे से अर्पिता की सारी यादें, जिन्हें मैंने बरसों से संजोए रखा था, अपनी नजरों से दूर कर दिया, ताकि मैं उनका कभी सामना ना कर पाऊं। क्यों किया आपने ऐसा? आप भी किसी और को पहले चाहती थी, उसे खोने के बाद आपने दूसरी शादी की। मैंने सोचा था कि आप भी मेरी तरह पहले प्यार की तरफ वफादार रहेंगी, मगर नहीं, फिर से मैं गलत था। आपने अपने पहले पति के प्यार को भुलाकर उनके साथ बेवफाई की। इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने उनके साथ कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्पिता से प्यार किया है। लेकिन आपने मेरे उस प्यार को, मेरे कमिटमेंट को, अर्पिता के दिए गए वादे को अपने खुदगर्जी का निशाना बनाया है। और आप कामयाब भी हो गए। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप जीत गए, क्योंकि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता और कभी जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जाता। जो पाप हुआ है मुझसे, उसका कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी मैं खुद को सजा देता रहूंगा। शायद ऐसा करने से उस काबिल हो जाऊं कि जब दूसरी दुनिया में अर्पिता से सामना हो तो नजरें उठाकर उनसे नजरें मिला सकूं।